है 50 डिग्री 30 मिनट, नीचे लिखा है 50 डिग्री 30 मिनट, माइनस होल सर्कल बेरिंग ऑफ पी क्यू, होल सर्कल बेरिंग ऑफ पी क्यू कितनी है 20 डिग्री 30 मिनट, तो ये कितनी वैल्यू आ गई 30 डिग्री आ गई। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो स्टूडेंट मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, कोशिश किया करो डायग्राम बनाओ, डायग्राम सही बना लिया तो 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और कोशिश करो सारे क्वेश्चन जो है होल सर्कल बेरिंग में सॉल्व करने की कोशिश करो। मैंने आपको पहले भी बताया था कंपास सर्वेइंग के न्यूमेरिकल करने का कोई ये नहीं है कि ये एक ही तरीका होता है, इसी न्यूमेरिकल को हम किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, पर आंसर आपके सही आने चाहिए। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट और सबसे जिसमें चांस गलती के कम होते हैं वो होता है कि सारा क्वेश्चन होल सर्कल बेरिंग सिस्टम में सॉल्व करना। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप होल सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट करने के बाद डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व किया करो। बाकी अगर आप कोई और तरीके से भी आपको अगर इजी लगता है तो आप कर सकते हो। ठीक है, बुक में भी हो सकता है कि बुक में भी आपको अलग अलग तरीके मिल जाएंगे, बुक में ये भी हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपको किसी और तरीके से सॉल्व किया हो, पर अगर आपने अपना तरीका सही लगाया, कोई मर्जी तरीका लगा लो, आंसर आपका सेम सही आएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? यस सर। अलग अलग बुक्स में, हमारी बुक में भी अलग अलग तरीकों से सेम न्यूमेरिकल सॉल्व करा हुआ है, तो वो अलग अलग तरीके हैं, आपको फॉर्मूले कराई जा रहा हूं मैं, जो आपको इजी लगता है आप कर सकते हो। मैं आपको हर टाइप सॉल्व करा रहा हूँ न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो सेकंड, अब हम सेकंड केस करेंगे। सेकंड केस देखो, सेकंड केस क्या है, पीक्यू की बेरिंग कितनी गिवन है साउथ 50 डिग्री 10 मिनट ईस्ट, और पीआर की बेरिंग कितनी गिवन है साउथ 20 डिग्री 10 मिनट वेस्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको होल सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट करो। तो देखो ये रिड्यूस्ड बेरिंग ऑफ पीक्यू कितनी गिवन है साउथ 50 डिग्री 10 मिनट ईस्ट, यही गिवन है हमें। अब पहले तो इसको तब्दील करो, अब मुझे बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करती है, यहाँ पे लिखा है साउथ, यहाँ लिखा है ईस्ट। सेकंड। देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये सेकंड ईस्ट, सर। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, सेकंड सर। साउथ और ईस्ट, साउथ और ईस्ट, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है ना। तो अब सेकंड क्वाड्रेंट में रिड्यूस्ड बेरिंग निकालने का फार्मूला क्या पढ़ा हुआ है हमने, सेकंड क्वाड्रेंट रिड्यूस्ड बेरिंग इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो ऊपर देखा था उसमें तो हमें पता था कि रिड्यूस्ड बेरिंग और होल सर्कल बेरिंग बराबर होती है, इसके अंदर फर्क आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, रिड्यूस्ड बेरिंग किसके बराबर होती है, फार्मूला याद करो 180 डिग्री माइनस होल सर्कल बेरिंग। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? यस सर। अब रिड्यूस्ड बेरिंग की वैल्यू कितनी गिवन है, वैल्यू कितनी है ये 50 डिग्री 10 मिनट्स, है ना, यही गिवन है हमें रिड्यूस्ड बेरिंग गिवन है, हमने होल यस सर्कल, सर। हमने होल सर्कल बेरिंग निकालनी है। तो रिड्यूस्ड बेरिंग कितनी गिवन है 50 डिग्री 10 मिनट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस होल सर्कल बेरिंग, हमने तो होल सर्कल बेरिंग निकालनी है। तो इसको सॉल्व कर लो बस, यहाँ पे इसको यहाँ पे ले आए तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल, होल सर्कल बेरिंग ऑफ पी क्यू कितनी आ गई 129 डिग्री 50 मिनट्स। क्लियर है सबको ये? अब देखो हर चीज यस होती है, सर। जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था होल सर्कल को रिड्यूस में कन्वर्ट करना, कितने न्यूमेरिकल कराए थे, वो भी हर जगह यूज होने हैं, तो आपको सारी चीजें याद रखनी पड़नी है। ठीक है, अब ये आ गई हमारी होल सर्कल बेरिंग, होल सर्कल बेरिंग ऑफ पी क्यू कितनी आ गई, हमने कन्वर्ट कर लिया, तो कितनी आ गई, ये आ गई हमारी 129 डिग्री 50 मिनट। यहाँ तक क्लियर है सबको, अगर नहीं क्लियर तो पूछो। क्लियर है सर। यस सर। अब हम अगले देखते हैं, अगला पेज निकालता हूँ, अगला पेज देखो। अब हमारी, अब इसी केस में सेकंड देखो, रिड्यूस्ड बेरिंग ऑफ पी आर कितनी गिवन थी क्वेश्चन में, साउथ 20 डिग्री 10 मिनट वेस्ट, यही गिवन था, साउथ 20 डिग्री 10 मिनट वेस्ट। इसको भी होल सर्कल बेरिंग बनाते हैं, तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, हाँ जी। तो अब ये क्या है, साउथ और वेस्ट, साउथ और वेस्ट कौन सा क्वाड्रेंट होता है, साउथ और वेस्ट जो सा होता है वो होता है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट सर। थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है नॉर्थ और ईस्ट, सेकंड होता है साउथ और ईस्ट, थर्ड होता है साउथ और वेस्ट, फोर्थ होता है नॉर्थ और वेस्ट। ये लिखा 1 2 3 4, डायग्राम बनाया करो, प्रैक्टिस किया करो। तो अब ये थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है
रिड्यूस्ड बेरिंग निकालने का फॉर्मूला अलग हो गया। क्या फॉर्मूला होता है? रिड्यूस्ड बेरिंग इज इक्वल टू होल सर्कल बेरिंग माइनस 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हर क्वाड्रेंट का अलग फॉर्मूला है। थर्ड क्वाड्रेंट में रिड्यूस्ड बेरिंग बराबर किसके होती है? होल सर्कल बेरिंग माइनस 180 डिग्री। हमें रिड्यूस्ड बेरिंग हमारे पास है, हमने तो होल सर्कल बेरिंग निकालनी है। तो फार्मूले में डालो, रिड्यूस्ड बेरिंग कितनी गिवन है वैल्यू में? ये 20 डिग्री 10 मिनट। तो 20 डिग्री 10 मिनट इज इक्वल टू होल सर्कल बेरिंग माइनस 180 डिग्री। इसको सॉल्व कर लो, 180 को लेफ्ट साइड पे ले जाओ, तो ये होल सर्कल बेरिंग ऑफ पी आर कितनी आ गई? 200 डिग्री 10 मिनट। क्लियर है सबको? ये क्लियर यस है? सर। अब यस सर। अब देखो हमारे पास, हमने इस केस में ये इसको भी होल सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट कर लिया। पी क्यू क्यू कितनी आ गई? 129 डिग्री 50 मिनट। फिर हमने इस पी आर को भी होल सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट कर लिया। कितनी ठीक है, वो कितनी आ गई? ये आ गई 200 डिग्री 10 मिनट। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे। अब हम इसका क्या करेंगे? इसका डायग्राम बनाएंगे। तो ये डायग्राम बनाना, रफ से डायग्राम बनाने स्केल से, आपने पेंसिल और स्केल से। ये नॉर्थ साउथ, ये वेस्ट ईस्ट, ये 0 90 180 270 360 डिग्री। तो पहले में कितना है? पी क्यू की होल सर्कल बेरिंग कितनी निकाल ली हमने? 129 डिग्री 50 मिनट्स। तो यहीं पे लाई करेगी वो सेकंड क्वाड्रेंट पे, है ना? यस सर। है ना? तो दूसरे, अब उसके बाद ऊपर कितनी निकाली हमने पी आर की? वो वैल्यू कितनी है? 200 डिग्री 10 मिनट। 200 डिग्री 10 मिनट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी? इस क्वाड्रेंट में, क्योंकि इसकी रेंज कितनी है? 180 डिग्री से 270 की रेंज है। तो 200 डिग्री इसी में लाई करेगा। तो 200 डिग्री जो है अप्रोक्सीमेट, हमने पी आर यहाँ मान लिया। हमें क्या एंगल फाइंड करना है? एंगल बिटवीन पी क्यू एंड पी आर। कौन सा एंगल फाइंड करना है? ये वाला एंगल। ये वाला एंगल ही फाइंड करना है ना? है ना स्टूडेंट्स? अब हम अगर पूरे, इसमें भी वही लग जाना, पूरे बड़े एंगल में से छोटा एंगल माइनस कर दें, तो ये बीच का आरला एंगल आ जाएगा। ठीक है? एंगल क्यू पी आर हमने निकालना था। हम क्या करेंगे? ये जो हमारी होल सर्कल बेरिंग आई है ऑफ लाइन पी आर, कितनी आई है? 200 डिग्री 200 डिग्री 10 मिनट। उसमें से हम क्या करेंगे? होल सर्कल बेरिंग ऑफ लाइन पी क्यू को माइनस कर देंगे। कितनी आई है? 129 डिग्री 50 मिनट। तो एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 200 डिग्री 10 मिनट माइनस 129 डिग्री 50 मिनट। ये आ गई 70 डिग्री 20 मिनट। क्लियर है सबको? ये क्लियर है? यस सर। अगर किसी को नहीं क्लियर तो पूछ लो। क्लियर है सर। स्टूडेंट देखो, ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, ये 5 नंबर में आ सकते हैं। तो मैं आपको हर टाइप के कराई जा रहा हूँ। प्रैक्टिस तुमने करनी है, बुक में से प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। मैं आपको हर लेक्चर में कहता हूँ, जब तक खुद हाथ से नहीं करोगे तब तक मुश्किल है। अब थर्ड केस देखो, लास्ट केस ये इसका, हम अब इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था इसका। थर्ड, इसमें क्या, ये ए पार्ट था, ये बी, सॉरी ये ए, अलग अलग पार्ट थे, 1 2 3। हमने 2 सॉल्व कर लिए, अब ये तीसरा पार्ट है। तो ये तीसरा पार्ट देखो, इसके अंदर पी क्यू की वैसे ही सॉल्व करेंगे। पी क्यू की बेरिंग कितनी गिवन है? क्वाड्रेंटल बेरिंग नॉर्थ 40 डिग्री 3 मिनट ईस्ट, और पी आर की क्वाड्रेंटल बेरिंग कितनी गिवन है? साउथ 20 डिग्री 3 मिनट वेस्ट। ऐसे अगर क्वेश्चन आ गया ना, ऐसे उसने 2 3 लिख देने और 5 नंबर में के सारे सॉल्व करो, तो आपको सारे डायग्राम साथ सॉल्व करने पड़ेंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। रिड्यूस बेरिंग ऑफ पी क्यू कितनी गिवन है हमें? अब तीसरे केस में नॉर्थ 40 डिग्री 3 मिनट ईस्ट। अब ये नॉर्थ और ईस्ट कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है होल सर्कल बेरिंग बराबर रिड्यूस्ड बेरिंग। रिड्यूस्ड बेरिंग इज इक्वल टू होल सर्कल बेरिंग इज इक्वल टू 40 डिग्री 3 मिनट, जितनी भी हमें वैल्यू गिवन। उसके बाद ये हमारी आ गई होल सर्कल बेरिंग ऑफ पी क्यू, कितनी आ गई? 40 डिग्री 3 मिनट बराबर आ गई। सेकंड, इसके साथ ही कितनी है? रिड्यूस्ड बेरिंग ऑफ पी आर कितनी गिवन है? रिड्यूस्ड बेरिंग कितनी गिवन है पी आर लाइन की? साउथ 20 डिग्री 3 मिनट वेस्ट। तो अब इसको सॉल्व करना कोशिश करेंगे। रिड्यूस्ड बेरिंग ऑफ पी आर साउथ 20 डिग्री 3 मिनट वेस्ट। क्वाड्रेंट कौन सा है? साउथ और वेस्ट। बनाओ नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। क्वाड्रेंट कौन सा आ गया? साउथ और वेस्ट। साउथ और वेस्ट, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में रिड्यूस्ड बेरिंग बराबर किसके होती है? इन थर्ड क्वाड्रेंट रिड्यूस्ड बेरिंग इज इक्वल टू, फार्मूला याद रखो, होल सर्कल बेरिंग माइनस 180 डिग्री। हमें तो होल सर्कल बेरिंग निकालनी है। तो रिड्यूस्ड बेरिंग हमें गिवन ही है, वैल्यू कितनी वैल्यू है? 20 डिग्री 30 मिनट। 20 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू होल सर्कल बेरिंग माइनस 180 डिग्री। अब होल सर्कल बेरिंग निकाल दो, 20 30 में 180 को जाके प्लस कर दो,
तो ये होल सर्कल बेरिंग आ गई, कितनी आ गई 200 डिग्री 30 मिनट। हमने दोनों लाइनों की होल सर्कल बेरिंग निकाल दी। होल सर्कल बेरिंग ऑफ लाइन पी क्यू कितनी आई 4 डिग्री 30 मिनट और पी आर कितनी आई 200 डिग्री 30 मिनट। डायग्राम बनाओगे ऐसे जैसे ऊपर बनाया था डायग्राम वैसे ही डायग्राम बन जाएगा, होना माइनस ही है इस केस में भी। तो हम एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू, जरूरी नहीं है हर केस में माइनस होगा, डायग्राम में आपने डायग्राम देख के करना है। तो एंगल क्यू पी आर विल बी इक्वल टू 200 डिग्री 30 मिनट होल सर्कल बेरिंग ऑफ पी आर माइनस होल सर्कल बेरिंग ऑफ पी क्यू कितनी थी 40 डिग्री 30 मिनट। दोनों को माइनस करके एंगल आ रहेगा क्यू पी आर 160 डिग्री। क्लियर है? यही पूछा था हमें, एंगल क्यू पी आर निकालो सारे Yes, केसों में, sir. सारे केसों में। Yes, sir. Yes, sir. बट अगर किसी ने कोई पूछना है इसमें तो पूछो, अगर किसी को कोई इस तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो आप पूछ लो। क्योंकि जो अगली टाइप का न्यूमेरिकल है वो बड़ी टाइप का न्यूमेरिकल है, वो बड़ा न्यूमेरिकल इस पीरियड में सॉल्व नहीं होगा जितना टाइम रह गया तो वो हम अगले पीरियड में ही कोशिश करेंगे। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो पूछो।